आपके अंदर साहस नहीं है कि सरकार से सवाल करें। आज जो है पूरी तरह से चाटुकार बने हुए हैं। मोदी जी का इंटरव्यू लिया है ना, तो एक बार मोदी जी से सवाल भी तो करिए कि देश की नीट की बच्चों का पेपर क्यों लीक हो रहा है। हमारे जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, 17-18 साल के जो बच्चे हैं, उनका एक पेपर अलग कैसे हो रहा है सीबीएसई में। किस तरीके से जो है तमाम पेपर लीक होते जा रहे हैं, उसके लिए आप एक बार सवाल करेंगे, सवाल नहीं करें। और जो सीबीएसई बोर्ड का जो अभी बच्चे का जो वो हुआ था, गड़बड़ी हुई थी, उस बच्चे को पाकिस्तानी बोलने के लिए इनका दिल नहीं दिलाते। ये मेलोडी चॉकलेट पे बात करती है, ये लोग ना शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात नहीं करते। आज मैं इतना बोलूंगी कि अंजना ओम मोदी, आप सॉरी अंजना ओम कश्यप, आपको मैं ये जरूर बता दूंगी कि जो आप है ना, आपसे तो 1000 गुना बेहतर ये टीचर है। कम से कम देश के अंदर, देश में बदलाव तो लेके आए। आप देश को तो बर्बादी क्यों लेके जा रहे हैं आप। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। उम्मीद थी कि अंजना ओम मोदी नहीं, अंजना ओम कश्यप माफी मांग लेंगी और कहेंगी कि गलत वीडियो बना दिया और गलती से 2 कौड़ी का करार कर दिया, लेकिन यहाँ तो वो सफाई देने लगी है। वो शिक्षकों को अब कह रही हैं धंधा करते हैं, वो शिक्षा के नाम पे छिछले हैं और तमाम छिछले यूट्यूबर्स पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। तो यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जून में भी काम करती है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम भी काम करते हैं और तमाम शिक्षक भी काम करते हैं। कैसे देख रही है जून, छिछले यूट्यूबर्स करार कर दिया। ये खुद जैसा है ना, ये खुद ऐसा है, इसीलिए ये ऐसा ही दिखते हैं। इनका काम खुद अपनी जो जिम्मेदारी है उसको भूल के ये लोग भटक चुके हैं पूरी तरीके से, चाटुकार बने हुए। जैसे खान सर ने बोला है ना, कैसे चाटते हमें भी सिखाओ, तो खान सर की बातें मैं कोट कर रही हूँ कि कैसे सिखा दो ना। तो यही मैं कह रही हूँ कि जिस शिक्षकों का पढ़ाई का काम जिम्मेदारी देते हैं, जो शिक्षक, मैं सारे शिक्षकों की बात नहीं कर रही हूँ, खान सर जैसे व्यक्ति जो इतना महान, जिसने देश के लिए, मैं महान ही बोलूंगी, जिसने बिहार को एक नया बदलाव लेके आए, जिसने जनता के लिए काम किया, जिसने तमाम बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चों के लिए काम किया, शिक्षा को पूरी तरीके से पूरा देश में क्रांति लेके आने वाला खान सर है। जो शिक्षा के अंदर जो अभी बाकी जितना भी टीचर है कम फीस में जो पढ़ा रहे हैं ना, खान सर की वजह से ही है। और तमाम टीचर जो शिक्षा के में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, इतना शिक्षा जो IAS की तैयारी करवा रहे हैं, तो उन लोगों को कह रहे हैं कि कौड़ी, 2 कौड़ी कह रहे, कौड़ी के ये शिक्षक स्टार समझते, हाँ खुद को स्टार समझते। मैं इतना बोलूंगी कि अंजना ओम मोदी, आप सॉरी अंजना ओम कश्यप, आपको मैं ये जरूर बता दूंगी कि जो आप है ना, आपसे तो 1000 गुना बेहतर ये टीचर है। कम से कम देश के अंदर, देश में बदलाव तो लेके आए। आप देश को तो बर्बादी क्यों लेके जा रहे हैं। आपके अंदर साहस नहीं है कि सरकार से सवाल करें। आज जो है पूरी तरह से चाटुकार बने हुए हैं। मोदी जी का इंटरव्यू लिया है ना, तो एक बार मोदी जी से सवाल भी तो करिए कि देश की नीट की बच्चों का पेपर क्यों लीक हो रहा है। हमारे जो छोटे छोटे से बच्चे हैं, 17-18 साल के जो बच्चे हैं, उनका एक पेपर अलग कैसे हो रहा है सीबीएसई में। किस तरीके से जो है तमाम पेपर लीक होते जा रहे हैं, उसके लिए आप एक बार सवाल करेंगे मोदी जी से? नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान से सवाल करेंगे? नहीं करेंगे। एटलीस्ट सीएम से सवाल करेंगे? नहीं करेंगे। ये तो बीजेपी के विधायक से भी तो सवाल तो रहे, शिक्षकों से सीधा सवाल दाग दिया और कह रहे हैं कि शिक्षा के नाम पर धंधेबाजी कर रहे हैं। तो वही तो कह रहे, धंधा तो यही लोग कर रहे हैं ना। इनकी तो धंधा, इनके ईडी का इन्वेस्टिगेशन इनका होना चाहिए, तो पता चल जाएगा ये सचमुच में जो है ये लोग क्या कर रहे हैं। ईडी सीबीआई इनके पीछे लगा देना चाहिए। तो आप देखिए लगातार जिस तरीके से इन्होंने इस एक प्रोपेगेंडा जिस तरीके से बना रहे हैं, आप टीचर को टारगेट कर रहे हैं। कभी बच्चों को बोल दिया है कि ये जो है पाकिस्तान की फॉलोवर्स है। दूसरी बात, सीबीएसई बोर्ड का जो वेदांत है, उसको देखिए किस तरीके से पाकिस्तान का वो पाकिस्तान से कनेक्शन है। वेदांत जो केवल 12वीं कक्षा में पढ़ता है, 16-17 साल का बच्चा होगा। तो लगातार जो है ये लोग सिर्फ और सिर्फ जो है बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और दूसरी बात मैं ये बता दूं, इनको जो शिक्षकों ने घेर लिया है ना, ये सही क्या, शिक्षकों ने अगर इनका क्लास लेने लग जाए ना, तो ये तो कुछ बोले नहीं पाएंगे। आपको पता है IAS की तैयारी यानी कि पूरा किताबों के समुद्र के अंदर डूब जाना, और समुद्र के अंदर से डूब के ये लोग निकले हुए टीचर है और उनसे कह रहे हैं कि 2 कौड़ी। तो इनको मुझे लगता है कि मेंटली स्थिति जो है कहीं ना कहीं इनका पूरी तरीके से खराब हो चुका है, जो इस तरीके की बातें करने में उतरा है। जब तक झालमुड़ी का मसला चल रहा था, जब तक तो सब सही था, जब तक मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है,
तब तक सही था, लेकिन इस बार तो मुझे लग रहा है चित्रा त्रिपाठी से लेकर अंजना ओम कश्यप ने सीधा उंगली लगाई है मधुमक्खी के छत्ते पर। मधुमक्खी के छत्ते पे, और इनको ये नहीं पता कि मधुमक्खी के छत्ता जो है पगला जाते हैं ना पूरी तरीके से। मधुमक्खी का मार के देखिए, पूरी तरीके से भिन भिना के आके छिपट जाते हैं। और मधुमक्खी का जिस तरीके से आपने छत्ता पे हाथ लगाया ना, ये अच्छा नहीं करा, क्योंकि ये देश का जो है शिक्षक है, ये देश की क्रांति लाने वाला शिक्षक है, ये देश की दिया को जलाने का काम करते हैं। इनका जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं, ये भी शिक्षकों के शिक्षित करने की वजह से ये यहाँ पहुंचे हैं ना। और आप इस तरह से आप कहते हैं मेलोडी का स्वाद देखिए, फिर उसके बाद जाल मूरी का स्वाद देखिए। इतिहास बता दिया था अंजना। मैं वही कहने जाता, इतिहास, उसमें तेल का जो तेल के बारे में भी एकदम पूरी कच्चा तेल डाला जाता है, उसका पूरी तरीके से जो है इनका डेफिनेशन बताने लग गए हैं। और ये इंसान जो जालमोरी की बात करते हैं, जो इंसान अंजना ओम मोदी की बात करते हैं, तो ये खुद अपने नाम के पीछे मोदी लगा लेते हैं। तो आप बताइए, इन इंसानों को देश की मुद्दे पे सवाल करते हैं। आज शिक्षा का हालत क्या खराब हो रहा है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। उसके बाद लगातार जो है हॉस्पिटलों में कोई सवाल नहीं करेगा, महिलाओं की स्थिति से बदतर स्थिति होते जा रहे हैं। उसके बाद आप देख लीजिए कि कुपोषण के अंदर महिलाओं की हालत क्या हो रहा है, पानी की कमी हो रहा है देश के अंदर। पानी की वजह से आगरा, यूपी लगा लो, मध्य प्रदेश लगा लो, दिल्ली लगा लो, तमाम जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग हाहाकार हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पहाड़ काटा जा रहा है, पूरा पहाड़ को तकला बना दिया पूरी तरीके से। और ये सारी स्थिति जो हो रहा है उसमें सवाल ये लोग नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है उल जलुल बातों को करके किसी भी तरीके से जनता को उलझा के रखना है। आप अगर मीडिया खुद अपने कामों में लग रहे, देखिए अंजना ओम कश्यप जो है एक पत्रकार है, ये अब पत्रकारी की धर्म को निभा रही है। अगर ये तुरंत ही अपने धर्म को निभाने में आ जाए ना, इनके पास इतना तो है, अगर सरकार से सवाल नहीं कर सकते, एटलीस्ट चुप होके बैठ जाओ। चुप होना भी तो एक तरीके से सत्याग्रही तो है, कला है। आप बहुत सारे लोग कुछ नहीं बोल पाते सरकार से, तो कम से कम चुप होके बैठ जाते, चुप होके बैठ जाओ। लेकिन ये ना तो बैठेगी, ना तो ये कुछ वो करेगी। लेकिन टीचरों को जरूर ये लोग बकवास करने में लग गया। आज टीचर पूरी तरह मोर्चा खोल रखा है। आप बताइए, मीडिया अगर अपने काम पे उतर आए तो देश की हालत आज ये नहीं होता। आज देश की हालत पूरी तरह से बच्चे बदतर हालत हो गया, रुपया गिरते जा रहे, स्मार्ट सिटी बनी नहीं है, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिला, महंगाई लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इन्हीं की एक मैडम आके बताती है कि 7 रुपये तो बढ़े हैं, तो ऊपर से बढ़ा है। ऊपर जी, ऊपर से देखिए आप, ऊपर से। वही तो मैं कह रही हूँ, ऊपर से देखिए, ऊपर से अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। एक आ जाती है 2000 की नोट पे चिप लगा के कि कहीं पे भी रख दो, अंदर भी जमीन के अंदर भी गाड़ दो, तब भी पता कनेक्शन उसका इतना होगा कि पता चल जाएगा। तो ये लोग जो अद्भुत जो प्राणी जो निकले हैं, ये सारे जो 7वां 8वां जो अजूबा मिल रहे हैं ना, ये भारत देश के अंदर ही ये लोग पैदा हो रहे हैं। वो भी 2014 की बात, 8वां अजूबा इस देश के अंदर ही पाया जाता है। और इस अजूबा जो है ये हमारे प्रधानमंत्री जी है, जो अब प्रधानमंत्री का काम है देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है उसमें ध्यान दे। प्रधानमंत्री ध्यान दे रहे हैं, पानी पी लो, आम खा लो, किस तरीके से घर में हाइड्रेट रखो, खुद को रखो। तो ये प्रधानमंत्री का काम है। स्वास्थ्य मंत्री है ना, स्वास्थ्य मंत्री भी एक बार बोल देते तो सुनने के लिए अच्छा लगता है। तमाम डॉक्टर है, तमाम आयुर्वेदिक डॉक्टर है, तमाम जो वैद्य पढ़ा हुआ, तमाम बाबा जो आप झोला उठा के घूम रहे हैं, तमाम लोग हैं बोलने के लिए। लेकिन ये लोग जो है अपने काम को नहीं कर। प्रधानमंत्री जी का काम है कि देश का पूरी तरह से व्यवस्था को सही करना। पहले के प्रधानमंत्री क्या करते थे, इसरो बनाया, IIT बनाया, एम्स बनाया, हाँ। उसके बाद देखिए बैंक का निजीकरण से अपन राष्ट्रीयकरण करा बैंक का। तो ये लोगों का कितना बड़ा इनका ड्रीम था। इंदिरा गांधी ने पूरे बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया, नेहरू जी ने IIT एम्स बनाया, इसरो बना के गए हैं, वैज्ञानिक तरीके से देश को आगे बढ़ाने का काम किया। ये लोग क्या कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने देश को पूरी तरीके से जय जवान जय किसान का नारा देके देश को मजबूत किया। हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, आम चूस के खाते हैं या ऐसे खाते हैं, काट के खाते हैं। तो ये सब सवाल करने से जाल मुड़ी खा के दिखाते हैं। तो ये जो है प्रधानमंत्री जी पूरी तरीके से जो है नॉन सीरियस प्रधानमंत्री है। रुबिका लियाकत कह तो रही है, मुझे गर्व है, डंके की चोट पर कहूंगी अपने PM को। बिल्कुल, देखिए अगर दूसरा देश कुछ बोलेगा तो हम भी
डंके की चोट पे हमारे प्रधानमंत्री के साथ हम खड़े होंगे, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपको देश की जब हित की बात आएगा तो सवाल होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आज तो यूपी के आगरा के अंदर पूरा महिला रोड पे बैठ के महिला पुरुष पानी का डिमांड कर रहे हैं। महिला के जो अभी आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री आवास के सामने किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने आप को आत्मदाह करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके से लोग पूरी के पूरे नाव पूरी तरीके से डूब जाते हैं, कोई बोलने वाले नहीं है। मोरबी हादसा आपने देखा ही होगा। और महिला लगातार जो है, चाहे गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे एमपी में चिता आंदोलन चल रहा है, बताइए। आदिवासी चिता आंदोलन कर रहे हैं और किस तरह पानी यहाँ तक डूब के भी आंदोलन कर रहे हैं और तमाम पेड़ को चिपक के आंदोलन कर रहे हैं। पेड़ काटा जा रहा है। मैं खुद नॉर्थ ईस्ट से आती हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी मैं देखी तमाम जगह पे पेड़ काट रहे हैं। पहले हम लोग मेघालय जाते तो मैं बादल को छूने के लिए मिलते थे, लेकिन अब वो माहौल नहीं है। मैं अभी होके आई थी, लेकिन अब वो चीज नहीं मिल रहा है। तो उसके क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से गर्मी हो रहा है, उसके लिए कौन सवाल करेगा? ये इनको सवाल नहीं करे। और जो सीबीएसई बोर्ड का जो अभी बच्चे का जो वो हुआ था, गड़बड़ी हुई थी, उस बच्चे को पाकिस्तानी बोलने के लिए इनका दिल नहीं दिलाते। ये मेलोडी चॉकलेट पे बात करती है, ये लोग ना शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी में बात नहीं करते। आज देखिए दिल्ली के अंदर, दिल्ली हमारे देश का कैपिटल है, लेकिन इस दिल्ली के अंदर उन्होंने आज पानी के लिए हाहाकार है। गांव, आप गांव में भी अच्छे होगा, जो यहाँ पर लोगों का हालत किस तरीके से हो रहा है, बच्चे बदतर हालत हो रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई सवाल नहीं करे। जहां पर झुग्गी में मकान देने की बात करें, यहाँ पर बुलडोजर चल रहा है। तो तमाम चीजों पे ये सब सवाल करना चाहिए नहीं करना चाहिए? कौन करेगा सवाल? ये मीडिया करेगा ना, मेन स्ट्रीम। आपकी और मुझे कौन लोग, कितना लोग देखते होंगे? लाख, 2 लाख, 4 लाख, मिलियन लोग। लेकिन उससे ज्यादा कितना, ये लोग तो घर घर तक पहुंच रहे हैं ना। लेकिन ये लोग घर घर तक पहुंचे सिर्फ क्या बात करेंगे? हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मुसलमान, टोपी, गोल टोपी, हाँ टीके की बात करेगा। भाई गोल टोपी कैसे लगा के चल रहे थे? मुसलमान कपड़ों से पहचान जाते हैं, ये हमारे मोदी जी भी कपड़ों से पहचान जाते हैं, ये लोग भी। तो इन्हीं की बीच में आपस में उलझा के रखे हुए। अब इनकी इस सब से थोड़ा सा बोर हो गए, तो अब आगे ये लोग मेलेडी ट्रॉफी की बात करेंगे, फिर उसके बाद ये बात करने लग गए, अब ये जालमुड़ी की बात करेंगे। जो मेन मुद्दा है, मेन मुद्दे पे बात पे रखी हुई है। ये तो देख रहा, शर्म तो जूते की नोक पे रखी हुई है और उसे मसल भी दिया गया, मुझे लग रहा है। देखिए पूरी तरीके से जूते को है ना चाट के ना, ये लोग अगर बीजेपी के किसी भी नेता का अगर जूता पॉलिश नहीं हुआ ना, तो इनके पास लेके जाए, ये चाट के पूरी तरीके से ना नया बना देंगे। अभी तो ये हालत हो गया। बताइए, बहुत बुरा लगता है कि हमें ऐसा शब्द बोलने के लिए लोग मजबूर कर रहे हैं कि इस देश के अंदर युवा लाठियां खा रहा है, युवाओं का भविष्य खराब होते जा रहे हैं। आज बच्चे को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल के अंदर, बच्चे का जब पढ़ाते ना, माँ बाप का चेंडो बनियान तक बिक जाते हैं। आज प्राइवेट स्कूल का कितना फीस होते जा रहे हैं, उसमें लगाम कौन लगाएगा? आप उन टीचरों के बारे में जो बुराई कर रहे हो, उनको जो माफिया बता रहे हो, आप देखिए ना वो लोग जो है किस तरीके से बच्चों का, मैं किसी की बात मैं नहीं जानती, लेकिन मैं एक बार खान सर ने जो काम किया है ना देश के अंदर, सच में पटना बिहार वाले को इस बात के लिए मानना पड़ेगा कि सचमुच में ऐसा एक महान व्यक्ति बिहार में पैदा हुआ, जिन्होंने पूरा बिहार में बदलाव लेके आए हैं। गरीब आज खान सर की पढ़ाई हुआ बच्चे IAS IPS बन रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस कांस्टेबल से लेके पूरी तरीके से DIG तक बने हुए हैं। तो ये जो एक बदलाव लाया है, खान सर ने हॉस्पिटल बना रहे हैं जहाँ पर सस्ते से सस्ता, जो मिनिमम से मिनिमम उसमें टेस्ट हो रहा है। बताइए, सरकार को करना चाहिए था, ये खान सर को करना चाहिए था। तो ऐसे टीचर को अगर कोई कुछ बोलेगा तो ये बर्दाश्त नहीं आपत्ति होगी। एक लाइन में अगर जवाब देंगे जून चित्रा त्रिपाठी से लेकर रंजना ओम कश्यप को, तो वो क्या होगा? एक तरफ से अगर खुद अपनी जिम्मेदारी को समझिए, आप चौथा स्तंभ है, इस देश की नागरिक है, आपकी भी जिम्मेदारी है, सिर्फ चाटना जिम्मेदारी नहीं है। सिर्फ बीजेपी को इससे सवाल करिए, सत्ता में जो है बीजेपी है, तो सवाल सिर्फ बीजेपी से होना चाहिए, विपक्ष से नहीं। सत्ता में बीजेपी है तो सवाल सिर्फ बीजेपी से होना चाहिए। और चाटुकारिता की हदें सारी ताक पर रख दी गई हैं जिस प्रकार से पत्रकारिता की जा रही है। बताइए, सोशल मीडिया के पत्रकारों पर भी सवाल है। अब उन्हें कौन बताए कि हम लोग भी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ाई कर आए हैं, और जब लगा कि मेन स्ट्रीम चैनल आम जनता के मुद्दे नहीं उठाता है, तब हमने सोशल मीडिया की तरफ रुझान किया। हालांकि शिक्षकों को लपेटना इस बार गोदी मीडिया के लिए और मुख्य तौर पर अंजना ओम कश्यप के लिए मुझे लग रहा है बहुत बुरी तरह से वो फंस गई हैं। जून मेसी के इस धमाकेदार इंटरव्यू पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।